नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। आजकल एक तंत्र जो है काम कर रहा है आलू के भावों को लेकर के, और कहीं न कहीं अफवाहों का जो है जाल बहुत ज़्यादा विकसित है। न केवल ईटीवी बल्कि कई पेपर ने, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, बिजनेस टाइम्स में एक खबर निकली है, तो उस बिजनेस टाइम्स की खबर के मुताबिक ये बताया गया कि भारत में आलू की कीमत ज़बरदस्त उछाल ले रही है। न केवल आलू की बल्कि प्याज और टमाटर, इससे खाद्य महंगाई दर में काफ़ी इन्फ्लेशन यानी कि उछाल देखा गया है। इसकी वजह से जो है आम पब्लिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों में जो खाद्य महंगाई दर है वो केवल सब्जियों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। इस तरह की उसमें पूरी एक न्यूज़ है, और उस न्यूज़ के इकोनॉमिक टाइम्स में की रिपोर्ट है, और उस इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर के कई सारे अखबारों ने उसको काफ़ी मात्रा में उछाला। उसका कारण है कि कुछ व्यापारी ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं आलू को मंदा करने की फिराक में है। उसका कारण है कुछ लोगों ने अपना आलू जिस रेट में भी खरीदा था, शुरुआत में फसल पर ही किसानों से खरीद लिया था, उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक रेटों में आलू को बेच लिया। उसके बाद इस उम्मीद पर कि आलू, क्योंकि काफ़ी लोग गाँव इस तरह से कर रहे हैं कि 4,000 बिकेगा आलू, 2,000 बिकेगा, कि 10,000 बिकेगा। कोई भी व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं होता, किसी को भी एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता ना कि क्या किस रेट बिक जाएगा आलू। तो ये कोई भी कह रहा है तो वो गलत तरीके से आपको जो है सूचना दे रहा है, भ्रम फैला रहा है, और कहीं ना कहीं वो नुकसान भी दे रहा है। अच्छा, अगर हम फुटकर मार्केट की देखें तो फुटकर मार्केट में और थोक मार्केट में एक ज़बरदस्त अंतर देखा गया। फुटकर मार्केट में 60 रुपये किलो तक आलू के रेट पहुंचे, तो निश्चित रूप से जो पब्लिक फुटकर से आलू खरीदती है वो तो त्राहिमाम करेगी, और यही खबरें सरकार तक पहुंचाई गई विभिन्न न्यूज़ चैनलों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहीं किसान का पक्ष तो रखा नहीं। उसने कहा कि इस वजह से सरकार आलू को भूटान से आयात करेगी। अब किसान भाइयों, मैं आज आपको एक तो भूटान की परिस्थितियों पर चर्चा करने वाला हूँ कि भूटान में आखिर कितना आलू है जिससे कितना आयात हो जाएगा, और इस आयात अगर होता भी है तो इस आयात से भारत के आलू पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उत्तर प्रदेश के आलू पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, पश्चिम बंगाल के आलू पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको मंडी में विभिन्न मंडियों के भाव और आज की कोल्ड स्टोरेज पर क्या स्थिति है, क्या व्यापारियों की सोच है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं भूटान की बात करता हूँ किसान भाइयों। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार न केवल भूटान से, नेपाल, ब्राजील और मोजम्बिया से भी आलू आयात की तैयारी कर रही है। अब मैं किसान भाइयों थोड़ा सा इन देशों की भौगोलिक परिस्थिति पर चर्चा कर लेता हूं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से सटी हुई सीमा है इनकी। तो यहाँ पर ये एक तो छोटे छोटे राज्य हैं, टोटल जो इनका प्रोडक्शन है वो हमारे किसी भी छोटे से राज्य से कम है। अब बताइए ये कितने, भारत के कितने मात्रा में आलू की पूर्ति कर देंगे, तो इससे डरने की तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। रही बात भूटान, नेपाल, ब्राज़ील, मोजम्बिया, तो ये हमारे देश से हमेशा आलू को खरीदते रहते हैं, और आलू का व्यापार जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर चलता रहता है। अब बात करें अगर भूटान की, तो भूटान में काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक आलू की पैदावार होती है, और यहाँ से न केवल पिछले वर्ष भी जून 2024 तक आलू को आयात की बिना किसी शर्त के भारत सरकार ने भूटान को छूट दे रखी थी। भूटान से व्यापारी निर्यात यहाँ कर रहे थे भारत की तरफ, और भारत के व्यापारी यहाँ से आयात कर रहे थे। तो पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करें तो इस भूटान के आलू से भारत के किसी भी राज्य पर कितना फर्क पड़ा था आप स्वयं परिचित है, कहीं कोई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ था। अब बात करें कि इनमें यहाँ प्रोडक्शन कितना होता है आलू का, तो 2022-23 में $1.02 मिलियन का आयात हुआ था। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। और गत वर्ष जून 2024 तक जो अनुमति थी उससे कोई हमारे भारत के किसी भी राज्य के आलू के भंडार पर या आलू के रेटों पर उसके आयात से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा था। अनुमति तो अभी समय जून 2024 अभी निकला है, और अब आगे और अनुमति अगर मिल जाती है जुलाई अगस्त में तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आप स्वयं इसका जो आकलन कीजिए। जो लोग भूटान के आलू के नाम से डरा रहे हैं वहाँ उसका जो है रोना आप उनकी मुंह को बंद कर सकते हैं। अब मैं भूटान की बात करूं
तो भारत में एक और इसने रिपोर्ट में जो छापा, हालांकि मैं इन रिपोर्टों को पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि पिछले साल 60.14 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, उसके सापेक्ष इस वर्ष 58.99 मिलियन टन का उत्पादन भारत में आलू का हुआ है, यानी कि जो उत्पादन है वो कम हुआ है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मुताबिक अगर भूटान की एनुअल रिपोर्ट 2022 की बात करें, 22-23 की, तो यहाँ पर 31,146 मैट्रिक टन आलू था। 2020-21 में 33,737 मैट्रिक टन आलू था और 2022-23 में 33,096 मैट्रिक टन आलू था। यहाँ पर सर्वाधिक जो आलू अभी तक का उत्पादन वो 45,500 मैट्रिक टन है, जो 2020 में था। 2020 में भी भारत में आलू की कंडीशन काफ़ी कम आलू था और बहुत ज़्यादा महंगा भी आलू बिका था। 2,000 रुपये पैकेट तक भी एक समय आलू बिक्री हो चुका था। तब भी आयात की परमिशन भूटान से आलू को थी। जब आलू की आपूर्ति भूटान इतने ज़्यादा मात्रा में कर सकता है तो उस समय कैसे भाव बढ़ गए। तो थोड़ा सा भूटान से डरने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। भूटान की मैं सारी परिस्थितियों को आपको बता दिया। वहाँ मैक्सिमम अभी तक का उत्पादन 45,500 मैट्रिक टन का है। 2026 में इन्होंने लक्ष्य भी जो रखा है वो 43,220 मैट्रिक टन का लक्ष्य है। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। पिछले वर्षों में भूटान में ऑर्गेनिक के नाम पर खेती हो रही है, जिससे काफ़ी किसानों का मोह भंग भी है। इससे यहाँ पर 3,166 हेक्टेयर भूमि में आलू का उत्पादन किया जाता है और इस वर्ष 120 एकड़ भूमि में जो है आलू में नुकसान की भी खबरें हैं हमारे पास और 80 किसान लगभग इस नुकसान से प्रभावित हैं। वहाँ पर जो है फसलों में नुकसान हुआ है। पिछले वर्षों में भी आलू की लागत मूल्य में वृद्धि, अचानक बेतहाशा वृद्धि हुई। अच्छा बीज की उपलब्धता नहीं होना, सरकार के संसाधनों का किसी प्रकार से किसानों को कोई लाभ न होना, तो किसानों में लगातार नुकसान की वजह से आलू से मोह भंग। इसलिए जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। अब कम प्रोडक्शन पे भूटान जैसा छोटा देश भारत को कितना आलू दे सकता है, इसकी एक कल्पना से ही आप जो है अंदाज़ा लगा लेंगे कि भारत में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब वो बात करते हैं, लेकिन यहाँ के कौन ने काम करना शुरू कर दिया है। हर पेपर में, हर न्यूज़ चैनल में, हर कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा है कि अब तो आलू भूटान से आ रहा है, आलू मंदा हो जाएगा। पेपरों ने भी निकाल दिया दिल्ली में कि आलू अब मंदा हो जाएगा, अब आलू का दिल्ली वाले स्वाद चखेंगे भूटान के आलू का। मैं चैलेंज देता हूँ, कितना लोग भूटान का आलू खरीद लेंगे? संभव ही नहीं है किसान भाइयों। अब बाकी आप लोगों को हो सकता है किसी किसान भाई को या व्यापारी भाई को या किसी कोल्ड मालिक को जो मेरा चैनल देखते हैं वो और अपडेट करें। मैं अगर आपको सही से जानकारी है तो जरूर बताइएगा। मिथ्या कुतर्क से बचिएगा, क्योंकि जो भी बात है मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। किसी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे बता दिया कि आलू आयात होगा। किसान भाइयों, पहली बात तो ये है कि अब जो वहाँ पर जो प्रोडक्शन आने वाला है वो इतनी मात्रा में नहीं है कि भारत की पूर्ति कर दे। दूसरी बात, केवल आसाम तक ही ये सीमित रहेगा। आसाम में आलू की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश से वहाँ पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल ने रोक लगा दी है, सीमा अब सील कर दी है। यही कारण है कि सरकार कुछ मात्रा में आलू आसाम की पूर्ति के लिए, आसाम के या भूटान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ तक आलू की पहुँच बनाएगा। इससे डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम आलू के आज के मंडियों की बात करें तो मंडियों में दिल्ली में तो जो कंडीशन चल रही है वही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। उनसे 60-70 गाड़ियाँ भी बिक्री नहीं हो रही हैं, ये सच्चाई है। और हम लोग अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं कि जिस आपकी औकात 50-60 पैकेट बेचने की नहीं रही, 50-60 गाड़ियाँ बेचने की नहीं रही और बात आप पूरे देश की करते हो, तो पहले तो आप अपने जो आपकी जो रणनीति है, आपकी जो व्यापार नीति है उसको सुधारिए। किसानों को, व्यापारियों को लाभ दीजिए, रेट को बढ़ाइए, क्योंकि जिस रेट में आलू किसान को पड़ता है उस पर 20-25% भी उसको लाभ न हो तो उसका आलू करना बेकार है। आज भी काफ़ी व्यापारी डरा करके, गुमराह करके और कई कोल्ड स्टोरेज पर मंदा आलू खरीद रहे हैं, क्योंकि ये एक हवा बना दी गई है, गलत हवा फैला दी गई है कि आलू बाहर से आयात हो रहा है तो भारत में आलू मंदा हो जाएगा। पहली बात तो ऐसा कोई देश नहीं है। सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक चाइना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है, फिर यूक्रेन वगैरह और यूएसए वगैरह आते हैं तीसरे चौथे नंबर पर। तो यूक्रेन यूएसए की स्थिति आप लोग जानते हैं क्या हो रहा है। तो भारत ही एक बात बचा और इसकी आपूर्ति किसी भी देश में, चाइना के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत की पूर्ति कर दे।
इसलिए डरने घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो ये बात बहुत पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको आंकड़े के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जो नए किसान भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे भी मैं ऐसी अपडेट आपको देता रहूँगा, आपको समय पर सूचना मिलती रहेगी। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 99 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 30 बैलेंस हैं। चिप्सोना 1150 से 1250, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 1300 तक बिक्री हुआ। गुल्ला 1100 से 1200 रुपये, सूर्या 1300 से 1450 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर लॉट 1500 रुपये, गुल्ला 1200 से 1300 रुपये। गीला आलू 37 1000 से 1150, सूखा आलू 1100 से 1200 एक्स्ट्रा सुपर में ये बिक्री है। डायमंड आलू 1300 से 1400 रुपये पैकेट 50 केजी सुगर फ्री आलू यहाँ बिक्री होता है। 12 अंकी की बात करें तो यहाँ पर 25 से 26 26.5 रुपये किलो बढ़िया आलू चिप्सोना बिका है। लाल आलू हॉलैंड 26 26.5 रुपये, राजेंद्र बंद 23 से 24 रुपये किलो, सफ़ेद 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं। कानपुर मंडी में छट्टा आलू जो है 3797 24 से 25 25.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी में। हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का एक आध लॉट कोई 24 की भी सूचनाएं हैं। हाइब्रिड आलू 21 से 23 रुपये किलो, कंचन 22 से 23, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 24 से 26, श्रीनाथ 27 से 28 रुपये, हल्का श्रीनाथ 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में शुगर फ्री आलू बिकता है। चिप्सोना शुगर फ्री 25 से 26 रुपये किलो, 37 23 से 24 रुपये किलो। वाराणसी मंडी की बात करें तो 12 गाड़ियाँ हैं। LR आलू यहाँ बिकता है, लाल आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो और हल्का 24 से 26 रुपये किलो, और 37 26 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 25 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में पुनः गाड़ियाँ की संख्या नियंत्रित हो गई, 45 से 50 गाड़ियाँ हैं। 26 से 26.5 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है, हल्का 23 से 25 रुपये किलो, हॉलैंड 28 से 29 रुपये किलो। जोधपुर मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है और 24 से 25 रुपये किलो। 37 यूपी का, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। पंजाब का ज्योति 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है और 27 से 28 रुपये किलो। यूपी का बढ़िया आलू 37 हल्का 25 से 26 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में 3 गाड़ी की आवक है। यूपी का लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 27 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर 14,000 पैकेट की आवक है लगभग। BVIP 28 से 29 रुपये किलो। यूपी का आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू। गीला आलू 24 से 27 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 25 से 26 गाड़ियों की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 30 से 31 रुपये किलो। एवरेज आलू 27 से 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नासिक मंडी की बात करें तो 16 गाड़ियों की आवक है और बढ़िया क्वालिटी का BVIP आलू 29 से 30 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक आध गाड़ी 31 रुपये किलो। हल्का आलू 26 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 26,500 पैकेट की आवक है। 30 से 31 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 32 रुपये किलो की रिपोर्ट है और हल्का आलू 27 से 29 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 26 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में कुल 45 गाड़ियाँ, जिसमें आगरा की 17-18 गाड़ियाँ हैं और 32 से 33 रुपये किलो। एक आध लॉट 34 रुपये किलो, 34 से 35 भी है बढ़िया क्वालिटी का BVIP, और हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई और त्रिची के मंडी 36 से 37 रुपये किलो बढ़िया आलू, 34 से 35 रुपये किलो हल्का आलू, दोनों ही मंडियों में इसी तरह से बिक्री हो रहा है। गुजरात का आलू जो है मेट्टापालम मंडी में 36 से 38 रुपये किलो, हल्का 34 से 35 रुपये किलो। यूपी का 37 से 38 रुपये किलो, हल्का 34 से 35 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 31 32 33 रुपये किलो, हल्का 26 से लेकर के 29 रुपये किलो। फरुखाबाद का 28 से लेकर 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। 37 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये तो थे आलू के समाचार। अब थोड़ा कोल्ड स्टोरेजों पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि ये जो अफवाह चल रही है भूटान और अन्य देशों की कि आयात हो रहा है, आलू आयात हो रहा है, तो मैं बता दूं जो आलू आयात की बात है वो बहुत छोटे छोटे दोस्त, फिर से बता दूं, भूटान, नेपाल, ब्राज़ील और मोजाम्बिया छोटे छोटे देश हैं। हमारा एक राज्य भी इनसे बड़ा है, वो क्या आलू की आपूर्ति करेंगे? केवल और केवल गुमराह करने वाली बातें चल रही हैं। इस गुमराह करने वाली बातों से, अफवाहों से राया में कल किसी ने भी 1150 रुपये पैकेट से ज़्यादा में आलू नहीं खरीदा, 37,000 रुपये, जबकि आगरा में 1200 से 1450 रुपये बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। गुल्ला 1100 से 1150 रुपये, और यहाँ पर राया में जो कल गुल्ला खरीदा वो 750 से 900 रुपये पैकेट में खरीदा। किसान भाई, ये केवल और केवल शोषण है। किसी भी मंडी में रेट डाउन जब नहीं हो रहे तो आपने कोल्ड स्टोरेजों पर किस सूचना के आधार पर या कौन सी तरकीब से रेट डाउन कर दिए, ये सोचने का विषय है। व्यापारी भाइयों, मेरा अभी आपसे निवेदन है, आप काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, ऐसा काम न करिए आप।
इतना क्वालिटी ख़राब भी नहीं है कि उसके रेटों को इतने नीचे गिरा दें आप। तो ऐसी कहीं कोई घबराहट की बात भी नहीं है। आपके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई घबराहट वाली बात नहीं है। आलू का जो नई फसलें आएंगी वो आने के बावजूद भी आलू सम्मानजनक स्थिति में बिकता रहेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद तो मैं नहीं कहता कि आप 2000 की बात भी नहीं करता मैं, लेकिन जिस रेट से चल रहा है 1400-1500 रुपये पैकेट जो बिक्री हो रहा है उस रेट से आलू बिक्री होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल रहे।